Namaskar, Ram Ram. Hi friends, how are you? I hope you are all doing well. सेफ हैं, ठीक हैं, खुश हैं, घर पे हैं और सब कुछ संभाल रहे हैं। आज मेरा छठा पड़ाव है, 5वां दोहे लेके आया हूँ। हमारा जर्नी है हिडन डायनामिक्स ऑफ राम नाम फिलोसफी अनवेल्ड फ्रॉम श्री अमृतवाणी। श्री अमृतवाणी अपने आप पे एक टोटल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ एंड लिविंग है। उसमें हर सोच, हर चिंतन, हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा अगर आप अपने को तैयार करें, उस जवाब को आप चाहिए। उसी में से ये लिखा गया। इस पे पूरे श्री अमृतवाणी के दोहों से 791 वर्ड्स लिए गए और उन वर्ड्स में जितने शब्द, जितने लेटर्स आते हैं उतने डिवाइड हुए और 3,527 लाइन्स आए हैं। और ये सारे अपने आप पे राम नाम फिलॉसफी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और आपके मन से जवाब दे रहे हैं। स्वामी जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम कि ऐसे सद्गुरु हमें मिले जिनके एक शब्द में लाखों पन्ने छुपे हुए होते हैं। वो हमारी बुद्धि नहीं है कि हमें समझ आता है, लेकिन उनके एक पन्नों में लाखों, एक वर्ड में लाखों पन्ने छुपे हुए होते हैं। तो उनको समझना बड़ा मुश्किल है और इंसान के द्वारा संभव भी नहीं है, क्योंकि श्री अमृतवाणी खुद कह गए हैं ये एक दैविक सृष्टि थी। स्वामी जी महाराज ने खुद कहा है। महाराज श्री महर्षि डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री ने ये मेरे को इंस्पायर करके, मेरे में भाव डाल के या क्या करके जो मुझे नहीं मालूम, ये मुझे मेरे से लिखवाया। 2008 में उन्होंने 29 जुलाई को इसको साइन करके इंटरनेट में डाल दिया कि दुनिया इसको पढ़े, और आज इसकी हिंदी अनुवाद भी ट्रस्ट ने काइंडली डाल दिया। और ये दोनों चीज़ को लेके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत नया सा रूप पे एक सोच मिलेगा। मैं इसको कहता हूँ एनलाइटन टनल। एक एक शब्द अपने आप पे एक एनलाइटन तरीके से टनल की तरह है, जिसके अंदर से आप ज्योति के बीच में से आप यात्रा करते हैं। तो इसका ये कॉन्सेप्ट इतना टिपिकल है कि मैं जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे ही लगता है कि मैं सीख रहा हूँ। और सचमुच जो मैंने काम नहीं किया तो मैं उससे सीखूंगा ही ना, तो वही सीख रहा हूँ। लेकिन इसलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। मेरे लिए ये साधना है, आपके लिए ये आराधना है। मैं शेयर कर रहा हूँ अपने मन से, इसलिए कि मैं रहते रहते मैं अपने ही थॉट्स को आपके सामने रख के जाऊँ कि इन लाइनों के पीछे भी बहुत कुछ है, वो जो मैं लिख नहीं पाया, जो स्वामी जी महाराज ने बताया है, समझाया है या समझाऊं। तो आज हम 5वां दोहे लेंगे। उसका यह है, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम आलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में सूची समाधान। इसमें से हमने 5 शब्द लिए हैं और 5 शब्द को हम जोड़ के सोचेंगे कि इस दोहे में जो है, दोहे के आगे कितना ले जाते हैं। मतलब दोहे के डेप्थ को, क्योंकि ये ट्रांसलेशन भी नहीं है,
ये कमेंट्री भी नहीं है, ये सिर्फ एक एक शब्द के एनलाइटन टनल की यात्रा है। वो यात्रा हम करने की कोशिश करते हैं। मनन है, मनन लिखते हैं, मनन इज द आर्ट ऑफ इंटरनलाइजेशन। हम अंतर्मुखी यात्रा में अंदर सोचते हैं, अंतर्मुखी होकर सोचते हैं, कंटम्पलेट करते हैं, चिंतन करते हैं, अमृत मंथन करते हैं, अमृत की तरह मनन करते हैं और जाप करते रहते हैं। उससे हम एक यात्रा अंदर की तरफ शुरू करते हैं। ये जो मनन का यात्रा अंतरात्मा की यात्रा है और जो राम नाम से शुरू होता है और अमृत रूपी भाव से वो एक नया सा संदेश हमें देता है। तो इसी मनन को हम समझेंगे। मनन इज ए कंटेम्पलेशन, मनन इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनलाइजेशन। इतना ही तो अंग्रेजी में बोल सकते हैं हम, लेकिन मनन बहुत आगे ले जाएगी हमें। चलिए हम चलते हैं। ए से अलाउइंग सेल्फ कंटेम्पलेशन इज रीचिंग विद इन फॉर द राम। जब हम सेल्फ कंटेम्पलेट करते हैं, अपने अंदर की यात्रा शुरू करते हैं, तब हम राम के निवास का यात्रा करते हैं, जो राम आपके अंदर विराजित है। तो वी आर रीचिंग आउट टू दैट राम बाय द मनन कॉल्ड राम नाम जाप। राम नाम जाप के या चिंतन के साथ साथ ये अमृत रूपी यात्रा में राम के निवास स्थान तक पहुंचा देता है, ये राम नाम का इंट्रोस्पेक्शन। अब एन आता है। नोशन ऑफ जाप एट पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस अलाउज क्विक कनेक्टिविटी विद द डिवाइन। जाप का स्थान काल विशेष पे एक ह्यूज कंजंक्शन होता है, एक बहुत बड़ा मेल होता है, जब आप दैव को विराट रूप पे फील कर सकते हैं। जब दिव्य को विराट रूप पे फील कर सकते हैं, वो टाइम एंड स्पेस में जाप कर रहे हैं आप नहीं जानते कौन सा समय, आप अनंतर जाप करे जा रहे हैं। राम नाम जाप करते करते वो जो एक टाइम स्पेस में कंजंक्शन आता है, जहाँ पे एक मुहूर्त आता है, जहाँ प्रयाग बनता है, शब्द का धर्म ध्यान का प्रयाग बनता है, वहाँ पे एक विराट दिव्यता विराजता है, वो हमें समझ आता है। तो मनन का एक ये एस्पेक्ट है। Ajapa jap should be the target and it comes to us involuntarily when we intensify his remembrance. जब हम राम नाम को हमेशा याद करते रहते हैं, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस जिसको कहते हैं, हमेशा याद करते रहते हैं, मन में उनका विचार भाव चिंतन चलता रहता है, तब मानो हमारा आजपा जाप शुरू हो जाता है और हमें ही पता नहीं लगता कि जाप कब शुरू हो गया था और कब ख़त्म हो रहा है। नाम जाप इज़ द मोड ऑफ इंटेंसिव इंट्रोस्पेक्शन विच ओपन्स अप आवर विजडम विंडोज। राम नाम जाप एक इंटेंसिव, एक पावरफुल मेथड है जो हमारे चैतन्य को खोल देता है। तो मनन जो इंट्रोस्पेक्शन है या कंटेम्पलेशन है, उसमें इतनी बातें छुपी है। उसमें देवता की कंजंक्शन भी है, उसमें भाव में मिलन भी है, उसमें कांस्टेंट रिमेम्बरेंस भी है, उसमें दैविक रूप से आपका दृष्टि होता है और उसमें ही आपको राम कहाँ विराजते हैं वो भी पता लगता है। सिर्फ एक शब्द मनन है। सो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी वर्ड मनन। मनन को बहुत सिंपली मत लीजिएगा। ये मनन बहुत विराट रूप पे, विराट व्याख्या है इसका। उसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखा हमने।
अब जाप पे आते हैं। Jap at the meditative posture contemplated on third eye can unfold the celestial play of divine lights. जाप करते हैं, जब आप ध्यान में बैठ के जाप करते हैं तो आपके थर्ड आई में जो इंटरप्ले होता है, जो लाइट्स आते हैं, जो कलर्स आते हैं, वो दिव्य रूप पे, दिव्य दृष्टि से बहुत कुछ कह जाते हैं। वो अपने आप पे एक लाइट लगता है, लेकिन वो एक ज्योति स्वरूप कम्युनिकेशन है। वो एक कम्युनिकेशन है जो आप तक पहुंचना चाहती है। आप उसको लाइट मत मानिए, नीला लाइट दिख गया, हरा लाइट दिख गया, बड़े खुश हो गए, ऐसे मत सोचिए। वो ज्योति अपने आपसे बात कर रही है। दैट इज जाप। जाप एट द मेडिटेटिव लेवल, where your third eye is besieged, तीसरी आँख में लाइट का छटा है और वो ज्योत अपने आप से आपसे बहुत सी बातें कर रही है। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए, अटेंडिंग द सेल्वेशन बिकम ईजी विद जाप, मुक्ति मिलना आसान हो जाता है जब हम राम नाम जाप पे अपने को डुबा देते हैं। आफ्टर ऑल क्यों करते हैं? राम से क्या मांग रहे हैं? मुक्ति मांग रहे हैं, जन्म से मृत्यु से मुक्ति मांग रहे हैं, सैल्वेशन मांग रहे हैं। और जाप आसानी से जो आपको दे रही है। जाप में भाव है, भाव में ही राम है और राम ही आपको मुक्ति दिलाती है, क्योंकि भाव सारे जो शेकल है, मतलब जो चेन है, वो सब कुछ तोड़ देता है। वो भाव है राम। assures a rhythmic friction as he fingers that sparks of divinity within. Assures a rhythmic friction in the fingers that sparks of the divinity within. जब हम हाथ पे माला घुमाते हैं, एक फ्रिक्शन होता है। माला जो है हमारा उलन है, ऊन का है, और माला जो है वो आप हाथ में जब एक एक करके मानक करके 4 मानक करते हैं एक ही जगह में, एक उसी पे, और उससे जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन से आप एक डिवाइन, एक दैव छटा की अनुभव करते हैं, एक वाइब्रेशन की अनुभव करते हैं। जो सारी सृष्टि में एक बात बहुत कॉमन है, वो वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन को आप फील कर सकते हो। आज कोई मैसेचुसेट्स का कोई प्रोफेसर का इंटरव्यू देख रहा था, वो कोविड पे शोध कर रहा है। उसने बोला कि म्यूजिकली हर वायरस अपने आप पे, हर बायोलॉजिकल, नैनोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट अपने आप पे वाइब्रेशन छोड़ रहा है, और उसी वाइब्रेशन के पैटर्न से आप पूरा कोविड वायरस को समझ जाएंगे, ऐसा उनका सोच है। और उसी तरीके से म्यूजिकली क्योर कैसे हो सकता है, वो बात भी वो कर रहे थे। हम सिर्फ सिंपल बात कर रहे हैं। जब हाथ पे वाइब्रेशन होता है, जब उंगलियों पे वाइब्रेशन होता है, मन में तरंग आता है, आप थकते नहीं हैं। आपके जैसे अंदर एक कोई आग लगा देता है, कोई मन में एक बहुत बड़ा आस्था पैदा कर देता है कि और आगे जाऊं, और आगे जाऊं, और आगे जाऊं, और आगे जाऊं, और फील करूं, और फील करूं, और आगे जाके वाइब्रेशन को फील करूं। क्योंकि अनुभविक तरीके से ये सारी सृष्टि वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है, और उसका वाइब्रेशन का जो शुरुआत है सैक्रेड रूप पे, धार्मिक रूप पे, आध्यात्मिक रूप पे, वो जाप से है। जहाँ पे आप कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे हो अपने जाप को, और आपके अंदर जो वाइब्रेशन आ रहा है वो कॉन्शियसली चेतनामय बन के
चेतना भाव आपके अंदर ला के आपको एक नया स्रोत दे रहा है, एक सकारात्मक सोच दे रहा है, एक नए थॉट दे रहा है, राइट। पेन और मोर्टल लॉस गेट्स विदर्ड विथ राम नाम जाप। कष्ट, लॉस, ये सब मिट जाता है जब राम नाम जाप होता है। दैट मीन्स दैट इटर्नल वाइब्रेशन ऑफ राम नाम अपने आप पे सब कुछ, सब लीलाओं को मिटा के अपने निर्गुणा राम पे लेके आ जाते हैं, सगुना राम से। और आपको कोई कष्ट नहीं होता, कोई लॉस फील नहीं होता, कोई कमी फील नहीं होती, कोई ज़्यादा है, कम है, नहीं मिला, अफसोस है, रिग्रेट है, ये सारी बातें हटा देते हैं। तो जाप का इतना डेप्थ है। सिर्फ जाप बोला मैंने, हम लोग रोज़ जाप करते हैं, लेकिन जाप को भाव से अगर सोचो तो स्वामी जी ने कितना कुछ शायद छुपा के रखा है इसके अंदर। सिर्फ जाप नहीं है ये, अमृत बारी में जाप की बात नहीं कर रहे हम। जो जाप हम करते हैं इसके अंदर एक साइंस है, एक आर्ट है, एक क्रिएटिविटी है, एक सृष्टि है, एक सृजन है, एक सृजन मूलक चिंतन है, एक नाद है, एक अनंत से रिश्ता है। ये सारा कुछ एक जाप पे छुपा हुआ है। इसी को हम आगे लेते जाते हैं कि अमृत चिंतन क्या है। अमृत चिंतन, अब पहले समझ लेते हैं। अगर हम अमृत चिंतन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जो चिंतन अमृत लायक है, जो अमर कर दे, जिस चिंतन से हमें दैविक दृष्टि मिल जाए, यही है। और जिस चिंतन से आप भावमय हो जाओ, ठीक है। सो अमृत चिंतन को अगर हम एनालिसिस करें इस पील ऑफ के तरीके से, मानो आपको कुछ नया आसार नजर आएगा। आप कोशिश करते हैं। ए से acoustic extension of melodious swinging with voice culture matters। राम नाम का जो चिंतन है वो मन में अनुच्चारित तरीके से उसकी अपने अपने वाइब्रेशंस होती है, लय होती है। उस भाव से जब अंदर आपके वो मेलोडियस तरीके से अंदर भावमय तरीके से वो बह रहा है, तब आप एक नया वॉइस कल्चर, मॉड्यूलेशन कल्चर को रियलाइज़ करते हैं। तो ये जो आलाप है, ये आलाप को हम पहले समझे, ये स्वसुर आलाप है। इससे हमें क्या मिल रहा है? ये आलाप एक सुर है जिसमें सुर का धाम है और सुर के धाम में राम है, ये हमें मिल रहा है। एल से क्या मिल रहा है? लूज एंड्स ऑफ आवर माइंड get reconnected through the melody of contemplation। हमारे मन के अंदर बहुत सी धागाएं हैं जो खुले हैं और जो गुंजल पका देते हैं, इधर उधर की बातें आ जाती है, मन बिखर जाता है। जब हम एक क्लासिकल म्यूजिशियन के तरह एक आलाप से जब एक समा बांधते हैं, एक पुकारते हैं, तब ये जो खुले हुए जो धागाएं हैं हमारे जीवन में, जो हमें इधर उधर ले जाती है, वो अपने आप में बन जाती है। तो लूज एंड्स कोई नहीं रहता इसका। एश्योर्स एन एलिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल काइंड, वो आपको वो आलाप, वो भाव जो है, वो आपको एक नए रूप पे ऊपर की अनुभूति देती है। जो शास्त्रीय संगीत में मतलब जैसे हर घर शन के लिए अलग अलग राग है,
इसीलिए सेलेशियल तरीके से भी, कॉस्मिक तरीके से भी, ब्रह्मांड की सृष्टि से भी अलग अलग राग और आलाप चल रहा है। उस आलाप से, उस राग से हम एक स्पिरिचुअल तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से एक नए ज्ञान का अनुभूत करते हैं जब जब हम उस भाव से उस आलाप को करते हैं, मॉड्यूलेशन को करते हैं। जैसे राम बोले राम, राम राम, साइलेंस पे बोलिए, उस जिस मॉड्यूलेशन पे बोलेंगे उस मॉड्यूलेशन पे आलाप हो जाएगा। वो एक बहुत बड़ा लिंक हो जाएगा नाद से अनहद तक। मतलब जो आवाज़ किया जाता है स्टक, अनस्टक, जिसका कोई आवाज़ नहीं शुरू नहीं है, वो अनहद है। वो अनहद तक की यात्रा आपको पहले दिखा सकती है। Attuning the mind with the divine ongoing within is the interplay of alap. Attuning the mind with the divine ongoing, जो दिव्यता चल रही है और माइंड जिससे बैलेंस हो रही है, अलाइंड हो रही है, वो एक नए दृष्टि से नए नाद की सृष्टि करती है, जिस नाद से आपको ब्रह्मांड दिखती है, आपको चैतन्य भाव दिखती है। यू बिकम कॉन्शियस ऑफ द सुपर सबकॉन्शियसनेस। वो आलाप से आप राम नाम से एक नया अध्याय आपको मिल जाता है, तब आप ये आलाप को चलाते हैं। Pitch which goes up and down need particular called silence. राम राम, ये जो पिच ऊपर नीचे जा रहा है, इसके बीच में जो इंटरप्ले कर रहा है वो साइलेंस है। अगर साइलेंस ना होता तो रामनाथ की पिच की वाइब्रेशंस नहीं होती, और पिच की वाइब्रेशन ना होने से आपको वो दैविक संघात समझ नहीं आता जो ताल हमेशा के लिए बज रहा है और आपको अनुभूत करवा रहा है। वो कहीं ना कहीं आपको जोड़ रहा है और आप जुड़ गए हैं उसके साथ। अब हम उसके साथ साथ ही, इस आलाप के साथ साथ ही अमृत चिंतन आएंगे। पहले हम आलाप ले रहे थे, फिर आलाप के साथ हम अमृत चिंतन को ले आते हैं। तो आलाप जो एक है कि शास्त्रीय संगीत में आलाप को ये बोला जाता है कि जो सुर को बांधना जो होता है वो आलाप होता है। देयर इज ए कनेक्शन क्रिएटेड फ्रॉम मॉर्टल टू द डिवाइन। वो जो आलाप है, वो आलाप के डायनामिक्स वो हमें जाप से मिलता है, चिंतन से मिलता है, सुमिरन से मिलता है। और उस आलाप से आपके अंदर के भाव से, अंदर शांति में चुपचाप बिना आवाज़ किए वो मॉड्यूलेशन की तरह आवाज़ देती है और वो अपने आप एक आलाप की तरह गाना गा रही है। गाते 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 आपको जोड़ रही है वो दिव्यता से। अब उसकी ही अमृत चिंतन को हम दे देते हैं। Affluence with spiritual harvest ensures salvation. जब आध्यात्मिक तरीके से हमें जो फसल मिलता है, सुफल मिलता है, फसल को हम सुफल बोलेंगे, और उसमें जो एफिलुएंस आता है, उसमें जो अमीरी आती है, उसमें जो ताकत आती है, वो कुछ नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक सैल्वेशन है, आध्यात्मिक मुक्ति है। मतलब राम के नाम से ही हमें आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता मिलता है। यही इसका अमृत है। अमृत कहीं और से नहीं आया है। राम नाम अपने अमृत अपने आप कैरी कर रहा है, अपने ही नाम में। दैट इज द कैच ऑफ द होल थिंग। एंड देन memory and deeds of past life do come to the fore subconsciously. Memory of deeds of past life do come to the fore subconsciously. आपके पिछले जीवनों की बहुत सी बातें, बहुत से संस्कार
आपके सामने सबकॉन्शियसली आती है, और उस आने से आपकी जो चिंतन है, जो हरिचिंतन आपकी पहले हो रखी है, उस हरिचिंतन से जोड़ के आज जो अमृत चिंतन आप कर रहे हैं, मान लो एक सेतु बना रहे हैं। वो सेतु ईश्वर खुद बनाते जाते हैं जब आप अमृत चिंतन करते हैं, क्योंकि पिछले जीवन में सब कुछ तो खराब नहीं किया होगा, तो आज नहीं नाम का नाम ले पाते। तो वो जो हरि का नाम लिया, वो हरि का जो सेतु बना था, उसको जगा के सबकॉन्शियस लेवल पे हमारे मन के अंदर फिर से खड़ा कर देते हैं, और उस सबकॉन्शियस से हमारा सुपर सबकॉन्शियस जो चिंतन स्वरूप है, अमृत चिंतन, वो उस रूप पे हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। दैट इज द डिविनिटी ऑफ अमृत चिंतन। Remembrance of constant kind about him can ward off malefics of our life. उनके बारे में, राम के बारे में हमेशा चिंतन करते रहना, चिंता नहीं, चिंतन, भाव से, मन से, कुछ भी करते रहो, चिंतन करते रहो। राम को हाजिर नाजिर मान के सब कुछ करो। जब हम करते रहते हैं तब अपने आप एक कांस्टेंट रिमेम्बरेंस से जो कुछ खराब होना था, जो कुछ दुखद होना था, जो कुछ इच्छा अनुसार नहीं होना था, वो सारे मैलेफिक अपने आप हट जाते हैं। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस मतलब हमेशा अगर जब हम राम को याद रखते हैं तो हमारे साथ बहुत से अनहोनी जो होनी होती है वो टल जाती है। सच इज द अमृत चिंतन। ऐसा है नेक्टर, ऐसा है अमृत चिंतन उनका। उनके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहो तो आप काम भी करते रहो, जो कर रहे हो करते रहो, और आपसे के साथ जो अन्याय होने वाला है या कुछ गलत होने वाला है, वो कहीं ना कहीं उसका प्रकोप कम कर देंगे या हटा देंगे। ये है राम का चिंतन, अमृत चिंतन। Inclination towards divinity is the nectar to cross over the hurdles. ईश्वर की प्रति भक्ति और डिवाइनिटी की तरफ दृष्टि और अमृत जैसा भाव हमें सारे जो हर्डल्स हैं, जो हमारे बाधाएं हैं, विपत्तियां हैं, दुख हैं, क्रोध हैं, भय हैं, वो सब हटा देती है। तो वो आध्यात्मिक चिंतन, वो इंक्लिनेशन, वो धैर्य और वो जर्नी जिसको हम अमृत मान के चलते हैं, तब हमारे सारे जो बाधाएं हैं, दुख हैं, वो सारे हट जाते हैं। मानो वो रह के भी कुछ नहीं कर पाते। ये है अमृत चिंतन। सो इट्स नॉट ए सिंपल वर्ड अमृत चिंतन। अमृत अपने आप पे एक बहुत बड़ी चीज है। ये अमृत चिंतन के बारे में जब बात कर रहे हैं, ट्रेजर योर सेल्फ बिलीफ टू काउंटरैक्ट मॉर्टल हिंड्रांसेस। अपने ऊपर पूरी विश्वास बनती है राम नाम से। जब कोई भी काउंटरैक्ट नहीं होता, मतलब सब कुछ हट जाता है, हिंड्रांसेस कम हो जाते हैं, बाधाएं कम हो जाती है। किसी का प्रमोशन हो रहा है, रोक रहा है, कोई ऑफिस में पॉलिटिक्स कर रहा है, सब कुछ हट जाता है जब ट्रेजर ऑफ सेल्फ बिलीफ कॉल्ड राम नाम रिसाइड्स इन यू। जब राम नाम का चिंतन आपके अंदर बैठा हुआ है, तब ये जो दुर्भाग्यपूर्ण जो इंसान के कर्म होते हैं, जो गलत कर्म होते हैं, जो लोगों को कष्ट देने के लिए होते हैं, वो सब अपने आप पे हट जाता है। तो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेजर ट्रूव कॉल्ड अमृत चिंतन। अब हम चिंतन पे आते हैं। कल्चरिंग द डिवाइन थिंकिंग प्रोसेस इज द एसेंस ऑफ लिविंग।
कल्चरिंग द डिवाइन थिंकिंग प्रोसेस इज एसेंस ऑफ लिविंग। दैव चिंतन के साथ जब जीते हैं तब दिव्यता हमारे साथ देती है और वही जीवन है। दिव्यता को साथ हम जीते हैं जब हम कल्चर करते हैं, जब हम अपने को संपूर्ण समर्पण कर देते हैं उस आध्यात्मिक भाव के लिए, तब जीवन में वही जीवन बन जाती है और द प्रोसेस एंड एसेंस ऑफ लाइफ भी वही बन जाती है। मतलब जीवन का तरीका और जीवन का जीना दोनों ही दैवता के साथ हो जाती है जब हम संपूर्ण समर्पण कर पाते हैं बाय कल्चरिंग। मतलब जब हम हर तरीके से आध्यात्मिक भाव को अपनाते रहते हैं, अपना बनाते रहते हैं, अपनी तरह संभाल के रखते हैं, तब हमारे जीवन और जीवन की गति दोनों आध्यात्मिक ही बन जाती है। ये है चिंतन का सी। एच, His thought can be gotten with unbiased pious self-contemplation। राम क्या सोच रहे हैं, राम की चिंतन में क्या है, राम की दैविक चिंतन क्या है, वो हम समझ सकते हैं जब हम अनबायस होके पावन तरीके से उनको अनुभव करते हैं, उनकी बातों सोचते हैं, जैसे उनसे वार्तालाप करते हैं। तब एक सेल्फ कंटेम्पलेशन होता है, एक अपने आप से बातें होती है, एक अपने आप से जुड़ाव होता है। उस जुड़ाव से आप समझ आता है कि श्री राम आपके लिए क्या सोच रहे हैं, श्री राम अब क्या सोच रहे हैं। वो जो एक इंटरैक्टिव लेवल है, वो जो एक वार्तालाप वाला रूप है, वो सिर्फ एक भाव नहीं है, ये लीला नहीं है, ये हकीकत है। राम आपसे बात करते हैं जब आप तैयार हो जाते हैं, उनको कंटेम्पलेट करते हैं, उनको अपना लेते हैं, उनका ही बन जाते हैं, तब बात कुछ और हो जाती है। इनर थॉट एंड मॉर्टल क्रेविंग मस्ट बी डेल्ट इन कंपार्टमेंट्स। इनर थॉट्स एंड मॉर्टल क्रेविंग्स, अंतर मन की चिंतन और मुझे इस संसार से जो चाहिए, इसको कंपार्टमेंट में की तरह अलग अलग रखिएगा, इसको जोड़िए मत। आपको बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, वो अच्छी बात है, वो अलग रखिए। और जो इनर थॉट है, जो दैविक चिंतन है, जो आजीविका से कोई लेना देना नहीं है, जो आपकी सिर्फ चिंतन है, आध्यात्मिक चिंतन है, उसको अलग रखिएगा। मतलब ये है कि हम ईश्वर से वो सब ना मांगे जो आज के बाद कल नहीं रहेगा। जब हम आत्ममिलन होके ईश्वर से बात करते हैं तो जन्म जन्मांतर की बातें होती है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, छोटे छोटे मांग करते रहेंगे, तब हम छोटे छोटे कंपार्टमेंट में रहेंगे, हमारी प्रगति नहीं होगी। वो मिल जाएगा शायद, लेकिन प्रगति नहीं होगी, जन्म जन्मांतर का रिश्ता नहीं बनेगा। न्यू आइडियाज डू डॉन फ्रॉम ब्लू स्काई when we intensely do job and receive them। नया आइडिया, इनोवेटिव आइडिया, नया सोच, नया चिंतन, ये भाव पूरे नीले आकाश से बारिश के तरह नीचे आती है, एंगल्स के तरह। आपका पात्र सुपात्र बन के हो तो सुपात्र और धुला हुआ हो तो आप उनको रिसीव कर सकते हैं। वो इंटेंसिव चीज़ वो जाप से आती है। वो जो इंटेंसिव बारिश आपको दिखती है, चमकता हुआ बारिश, दिन में टेढ़े टेढ़े होके बारिश की तरह बह रही है, आकाश से बारिश हो रही है और चमकता हुआ बारिश है, ब्लैक नहीं, चमकता हुआ बारिश है। वो एक नया सोच,
नया इनोवेशन, नए भाव, नए भावना, नए चिंतन, नए कुछ करने का इच्छा, नए प्रोत्साहन, कुछ खुद कुछ करवाएंगे आपसे, ऐसे भाव में लेके जाते हैं। दैट इज द प्योर sublime divinity. Tendency of a thinker we must adopt even at the pretension level. हम सबको चिंतनशील बनना है, चाहे हम सोच पाए या ना पाए। चिंतनशील जब हम बनेंगे, चिंता करते 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 करते, चाहे वो फेक हो, चिंता करते 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 आस्ते आस्ते अमृत चिंतन के आशीर्वाद से आपके अंदर चिंतन का जो दरवाज़ा है, जो कपाट है, वो खुल जाएगा और आप उस चैतन्य के दर्शन कर पाएंगे जिस भाव से आप अमृत चिंतन करना चाहते थे। तो चिंतन अपने आप पे एक प्रोसेस है, जाप की तरह, जो जिस राम नाम चिंतन से हमारी दृष्टिकोण, चैतन्य दृष्टिकोण खुल जाती है और हमें हमेशा समझ आता है कि ये सारा तो लीला है, असली तो ईश्वर का दर्शन था। तब वो समझ आता है। एवर्शन फ्रॉम योर ड्यूटी इज नॉट the rule of divine game, culture both. Aversion from duty is not the rule of divine game, culture both. आप अपने काम से भाग के भगवान को नहीं मिल पाएंगे, आप अपने ड्यूटी से भाग के भगवान को नहीं मिल पाएंगे। दोनों को बैलेंस तरीके से चलाइएगा, क्योंकि अमृत चिंतन जब होता है, अमृत चिंतन में वैराग्य भी आता है, विरह भी आता है, तब इंसान भागने की कोशिश करता है। लेकिन अपनी ड्यूटी से मत भागिए, क्या पता ड्यूटी के बीच में राम कब उदय हो जाए। तो यू कल्चर बोथ, आप आध्यात्मिक भी भाव से अपने जीवन को, अपने अमृत चिंतन को मेंटेन करिए और जीवन को जीने की ड्यूटी से आप अमृत चिंतन को मेंटेन करेंगे, तो दोनों लेयर पे एक डिवाइन वननेस आ जाएगा। और दैट डिवाइन वननेस इज नथिंग बट द डिवाइनिटी ऑफ द सेल्फ। वो डिवाइनिटी को हमें समझना है और उस भाव को हमें समझना है, तब हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि ड्यूटी अलग है, आध्यात्मिक ड्यूटी अलग है। मतलब राम जी का काम और संसार का काम दोनों अलग है, मिलाइए मत। और अपने को भिखारी की तरह हमेशा मांगना बंद कर दीजिए कि मुझे ये दे दो भगवान, मुझे वो दे दो। मांग लो तो मुक्ति मांग लेना। Nevertheless, after doing our duty, we should think to develop detachment as well. जब हमारी ड्यूटी ख़त्म होते जाए, हमें एक डिटैचमेंट डेवलप करना है, हमें एक दूर हटना है इस माया के जंजाल से, इस प्रीति मोह से, एक भाव से, एक काम से, इससे आस्ते आस्ते अपने को डिटैच करना है। क्योंकि आप ड्यूटी कर चुके हैं, आपने जो करना था कर लिया है। अब डिटैच हो जाइए, छोड़ दीजिए वो सब। अब हस्बैंड वाइफ नहीं रहिए, ब्रदर्स सिस्टर्स बन जाइए, आध्यात्मिक रूप पे चले जाइए। कुछ और समझ आएगा, जीवन की लीला की और कोई रूप आ जाएगी। जीवन के इस आध्यात्मिक चिंतन, अमृत चिंतन अपने आप पे नया कपाट खोल देगा, जहाँ चैतन्य समझ आएगा और बाकी सब लीला। और लीला भी किया, लीला के बाद चैतन्य का प्राप्त हुआ। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिंग
the Amrit Chintan becoming the method and contemplation of getting divine. ईश्वर को पाने का पूरा शक्ति बन जाता है वो। अब आता है समाधान, जो हमारा इसका लास्ट वर्ड था, समाधान। राम शब्द में सुची समाधान। The piousness resides in samadhan, the suchi samadhan, the suchi were the goodness. Solution we always seek, but seldom we find. हम हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन शायद ही कभी हमें सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि हमारे मन में पवित्रता रहती नहीं है। वी आर ड्रिवन बाई आवर सेंसेस। हम इंद्रियों से दौड़ाया जाता है, हमारे इंद्रियां दौड़ती है, हम कहीं हार जाते हैं। इसीलिए सॉल्यूशन भी हमारे लिए इल्यूजन बन जाता है, सॉल्यूशन आता नहीं है, समाधान होता नहीं है। जो सूची समाधान राम नाम का होना है वो होता नहीं है, क्योंकि मन भागता रहता है और इंद्रिय जो है वो अपने आप का कर्म इतना तेज कर देता है कि बाकी मानो सब बेकार हो जाता है। Assurance and self-belief can help us to find out the solution. Assurance, हर चीज़ को मानना, अपने को एश्योर करना कि ये हो सकता है, ये संभव है, सेल्फ बिलीफ है, स्व इच्छा है, अपने ऊपर पूर्ण तरह से विश्वास है, तब हमें सॉल्यूशन मिलती है ईश्वर की कृपा से। मतलब यहाँ पे दो बात सामने आ रही है, एक सेल्फ एश्योरेंस और एक सेल्फ बिलीव, दोनों दैवता है, दोनों डिवाइन है। जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो दिव्यता आपके ऊपर भरोसा करती है, तब आपको रास्ता दिखाती है। तो अपने ऊपर विश्वास करना ही एक आध्यात्मिक दिव्यता है। इस दिव्य भाव को अपना बना के थोड़ा सा सोचेंगे तो सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। मेथोडोलॉजिकल सेल्फ एनालिसिस ऑफ आवर प्लस एंड माइनस डू मैटर। एक रिसर्च साइंटिस्ट की तरह अपने कमी पेशी, अपने अच्छे बुरे गुण को एनालिसिस करिए और आपको नज़र आएगा कि आप में कहाँ कहाँ कमी है। एक कमी जो सबसे बड़ा दिखता नहीं है, वो कमी ये है कि हम दो बात करना भूल जाते हैं। एक तो संपूर्ण समर्पण कि पूरा विश्वास हो तेरे प्रति, और एक कांस्टेंट रिमेम्बरेंस कि तेरे बिना मेरे सांस ना चले, हर सांस पे तू बैठे। ये जो दो बातें हैं, अगर ये दो बातें के ऊपर अगर हम विचार करें एक रिसर्च साइंटिस्ट की तरह, तो हमें समझ आ जाएगा हमारा प्लस और माइनस क्या है। सिर्फ यही दो शब्द है, बाकी आप जाप कर लो, लाख कर लो, करोड़ कर लो, अरबों कर लो, लेकिन ये दो चीज जब बहुत डर सताए तब विश्वास हट जाता है, संपूर्ण समर्पण खत्म हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान करें, और जब कुछ भी होता रहे जीवन में, इवन मौत भी अपना दरवाजे में दस्तक दे रहा हो, तब भी अगर राम नाम से आपका जीव हटा नहीं, आपके सांस से राम नाम हटा नहीं, तो आपको तो मुक्ति मिल ही जाएगी। लेकिन ये दो चीज़ को अगर हम समझ जाएं, तो हमारी प्लस माइनस समझने के लिए जो रिसर्च साइंटिस्ट का ब्रेन है, वो डिवाइन ब्रेन की तरह ये एनालिसिस देती है।
Acknowledge your talents and execute them as His talent. Help our endeavor. जो आपका टैलेंट है, जो आपके गुण हैं, जो आपकी सृजनशीलता है, उसको राम का मान के एग्जीक्यूट करिए, उनका ईश्वर का मान के एग्जीक्यूट करिए। ईश्वर अपने आप वो एग्जीक्यूट करवा देंगे, क्योंकि आप उसका मालिक मत बनिए। उस इनोवेशन का, उस क्रिएटिविटी का, उस सृजन मूलक भाव का, उस फिलॉसफी का, उस नए चिंतन का, वो सृष्टि के मालिक मत बनिए। मालिक राम को रहने दीजिए। देखिए कितना सुंदर तरीके से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ समाधान हो जाएगा। सिर्फ उनको इतना विश्वास करिए कि जो कर रहा है तू कर रहा है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। एक क्रिएटिविटी, इनोवेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, डेडिकेशन, मेरा इवन आध्यात्मिक भाव, इवन मेरा राम नाम बोलने का इच्छा भी तू तेरे ही इच्छा से है। मैं तुम्हारे इच्छा बिना तो मैं राम का नाम भी नहीं ले सकता। दिस इज द काइंड ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद डिवाइन आपको एक बहुत सुंदर तरीके से नए जीवन पे ले जाएगी। डेडिकेट योर अचीवमेंट्स टू हिम सो दैट यू यील्ड मोर देन यू डिजर्व। सारे कुछ जो भी गुण, जो भी पाया, जो भी ट्रॉफी पाया, सब उनके चरणों में डाल दीजिए, उससे बहुत ज़्यादा वो आपको दे देंगे। ये एक्चुअली मैं या अहंकार की हनन है। आध्यात्मिक रूप पे अहंकार की हनन है, उसकी सैक्रिफाइस है, उसकी बलि है। अगर अहम टूट गया, जब सब राम का बन जाता है, तब आपका तो कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि आप ही तो राम का बन गए हो। दिस इज द डायनामिक थिंकिंग कमिंग आउट ऑफ इट। Dedicate your achievements to okay. अच्छा, hovering mind defeats a solution. Have divine faith and be focused. जब मन चंचल होता है, विचलित होता है, तो हम ये करे वो करे, ये काम नहीं हो रहा, उससे सुपारिश लगाए, उसको बोले, ये सब करते करते ना काम बिगड़ जाता है। जब हम सब कुछ उनके विश्वास पे और उनके ऊपर छोड़ देते हैं, तब उस भाव से जो होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो ठीक होता है। क्योंकि बुरा भी हो रहा है तो उसके बाद कुछ अच्छाई छुपी है जो बहुत जल्दी आपको नज़र आने वाली है। दैट इज़ द डिविनिटी। Then answers to every question you have within you. Just energize your spiritual mind. आपके अंदर सर्वव्यापी सारे चैतन्य सृष्टि के क्वेश्चंस के आंसर हैं। सिर्फ आप एनर्जाइज करिए अपने स्पिरिचुअल माइंड को, चैतन्य भावमय हो के आप जी के रहिए। आपका भाव में वो प्यार, वो मोहब्बत इतना मिलेगा जैसे आप मानो कि राम से जुड़ गए हो। यू विल नॉट फील यू आर डिफरेंट, यू हैव नो क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, नो, ऑल इज आंसर्ड। आप जहाँ देखोगे, जो देखोगे, जिसको देखोगे, सबका आगे पीछे आंसर सब कुछ मिल जाएगा। दिस एम्पावरिंग द माइंड बिकम्स द सॉल्यूशन। यही है यही है समाधान हमारे जीवन का आध्यात्मिक रूप से। नेवर नेस्ट इन नेगेटिविज्म एंड डू इंटेंसिफाई राम नाम जाप फॉर ऑल सॉल्यूशंस। नेवर नेस्ट, कभी भी नकारात्मक के जो घोंसले हैं उस पे आप रहिए मत।
आप पावन मन से राम के मन में रहिएगा तो सॉल्यूशन अपने आप मिलेगा। ये भाव है राम नाम का। तो राम नाम में इतनी ही सोच है कि हमें इतने छोटे से शब्द में आज हमें नाम हाँ, आज हमें मनन के बारे में समझ आया कि श्री अमृतवाणी में जो मनन है उसके मनन के पीछे छुपा हुआ क्या बातें हैं, जाप समझ आया और आलाप समझ आया। जो संलाप है, जो प्ले ऑफ एकॉस्टिक है, वो बीच में मिस हो रहा था, वो रह गया था, लेकिन आलाप भी पूरा तरीके से हो गया। और फिर अमृत चिंतन अपने भाव में पूरी तरीके से किस तरह से अमृत चिंतन आपके चिंतनमय मन को एक नवीन रूप पे एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कॉन्शियसली चैतन्य भाव में प्रवेश करवा देती है। और उसके बाद राम शब्द हर चीज का समाधान है। ये भी हमें समझ आया कि जब कुछ मेरा है ही नहीं तो सब तेरा है, तो फिर मैं क्यों, मेरा क्या है। तो नेगेटिविज्म से कुछ नहीं है। सकारात्मक तरीके से राम के अंदर, राम शब्द में समाधान अगर हम ढूंढेंगे तो शायद हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो इसको अगर हिंदी में पढ़ना है तो आप वेबसाइट पे चले जाइए, हिंदी में डाउनलोड करिए। मिसेस शर्मा ने बहुत सुंदर लिखा है, भारती जी ने, और वो ट्रांसलेशन पढ़ने की लायक है और बहुत अच्छा लगेगा आपको वो भाव से। बट एट द एंड ऑफ इट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि जितना मैं पढ़ता हूँ, ये 12-13 साल से हर मन में हर समय ये बात अंदर चलती रहती है और इतने सोच, इतना नया आयाम सामने आता है कि श्री अमृतवाणी इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ। आप इसके हर शब्द में जाके सारी दुनिया को बात पा सकते हैं। तो जो श्री अमृतवाणी है स्वामी जी महाराज के सृष्टि के कारण उन्होंने क्या सृष्टि किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा भावमय तरीके से अमृतवाणी को एक भावमय गीत बना दिया, एक भावमय वेद बना दिया, और उसी के साथ साथ वो ज्ञानमय बन गया और कारक भी का कर्म भी बन गया, कारक भी बन गए। स्वामी जी महाराज का ये विराट विचार जो है ये अपने आप पे बहुत 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 गंभीर बात है। उनको कोटि कोटि प्रणाम कि हम जैसे नालायकों को उन जैसे सद्गुरु मिल गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बी फाइन ऑलवेज, टेक केयर, आई विल कम बैक अगेन।